रहमान रहीम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं 5th नंबर चैप्टर जो है बायोलॉजी न्यू बुक ऑफ पंजाब बोर्ड, जो हमने सीरीज़ चल रही है सीरीज़ समरीज़ के हवाले से सारे चैप्टर की हम समरी लेते हैं। तो आज हमारा है चैप्टर टिश्यू आर्गान्स एंड आर्गान सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर जो है हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है टिश्यूज़ होते हैं, कौन से टिश्यूज़ होते हैं, आर्गान्स कैसे बनते हैं, आर्गान सिस्टम कैसे बनता है। तो चलें इसके की पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट पॉइंट, एक ऑर्गेनेल्स लिखा हुआ है कि ऑर्गेनेल्स आर द सब यूनिट्स ऑफ सेल दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस। ठीक है, जो सेल होते हैं ना, सेल उनके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो डेवलप की होती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स को लिटिल ऑर्गन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जैसे पूरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, लिवर होता है, इंटेस्टाइन, सबका अपना अपना काम होता है। इसी तरह से जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनका अपना अपना काम होता है, तो हम कह सकते हैं कि लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल। तो ऑर्गेनल्स आर द सब यूनिट्स ऑफ द सेल आर द डिवीजन ऑफ द लेबर इन द सेल दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है कि जब एक एटम होता है, सिंपलर एटम से लाइफ स्टार्ट तो नहीं होती, लेकिन बेसिकली फाउंडेशन इसकी होती है। ठीक है, केमिकल फाउंडेशन। दुनिया में हर चीज़ मैटर है, और मैटर किसकी बनी होती है? एटम की। तो वी आर आल्सो मैटर। एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के बाद फिर कंपाउंड बनता है, या छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके जो बड़ा जो है मॉलिक्यूल बना देते हैं, मोनोमर्स फिर पॉलीमर्स। जैसे अमाइनो एसिड मिलके बना है प्रोटीन। तो इस तरह से फिर वो प्रोटीन्स वगैरह दूसरे कंपाउंड मिलके बनाते हैं ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये सब मिलते हैं तो पूरा सेल बन जाता है। पूरा सेल बन जाता है। जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं डिफरेंट, तो बनाते हैं आर्गान। और ये टिश्यूज़ आपस में दूसरों से मिलते हैं, आर्गान बनाते हैं। आर्गान डिफरेंट से मिलके जो न्यू चीज़ बनाते हैं। ठीक है, मतलब न्यू फंक्शंस करते हैं, कोई और एक सिस्टम बना देते हैं, इसको कहते हैं आर्गान सिस्टम। जब ये आर्गान सिस्टम मिलते हैं तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो अब एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी हो तो उसको हम स्पेशी कहते हैं। स्पेशी जब आपस में मिलके, एक ही टाइप की स्पेशी आपस में मिलके किसी एक जगह पे रहें तो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन। जब डिफरेंट स्पेशीज मिलके एक जगह पे रहते हैं तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ जब डिफरेंट मिलती हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। फिर इकोसिस्टम सब मिलते हैं तो बायोस्फीयर होता है। तो एक्चुअली जो लाइफ की जो पूरी डेवलपमेंट है वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है। चलें, अब दूसरी पॉइंट हम देखते हैं कि ये क्या है। एक टिश्यू, टिश्यू के बारे में इसने बताया है कि व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू ये है कि ए टिश्यू, एक मिनट इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एक टिश्यू क्या है? ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू एक ही टाइप के सेल्स होते हैं जो मिलके बनाते हैं, कोई खास काम करते हैं। जब जैसे कि स्किन के सेल्स मिलके बनाते हैं, स्किन का टिश्यू बनाते हैं, बोन के सेल्स मिलके बनाते हैं, बोन टिश्यू बनाते हैं। इस तरह से प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। अच्छा, जब आर्गान्स क्या होते हैं? आर्गान्स आर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। एक से ज़्यादा के टाइप के टिश्यूज जब मिलते हैं तो बनाते हैं आर्गान। और टिश्यूज़ की स्टडी को क्या कहते हैं? पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, वो होती है हिस्टोलॉजी। एमसीक्यूज़ भी पढ़े हैं मेरे चैनल के अंदर, आप देखें, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, रिकॉलिंग अच्छी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। अब दूसरी पॉइंट है एन ऑर्गान सिस्टम। ऑर्गान सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ, अभी मैंने बताया था कि ऑर्गान सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गान दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। जब ऑर्गान्स मिलके बनाते हैं, एक सिस्टम काम करता है, जैसे नर्वस सिस्टम हमारा, उसके अंदर ब्रेन है एक ऑर्गान, स्पाइनल कार्ड है दूसरा ऑर्गान, फिर नर्व्स होती हैं तीसरा ऑर्गान। ये सारे मिलके बनाते हैं नर्वस सिस्टम। एक अकेला जो है काम नहीं कर पाएगा, तो इसको कहते हैं ऑर्गान सिस्टम। उसके बाद है द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्टोमक, सीक्रेट्स, गैस्ट्रिक टिश्यू। सब टिश्यूज़ के हर किसी का अपना अपना काम होता है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू कौन से हैं? एपिथेलियल बायो स्किन। नॉर्मली एनिमल्स के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एक जो एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तीसरा नर्वस टिश्यू, चौथा जो है मस्कुलर टिश्यू।
तो एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्टोमक जो है सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन्स म्यूकस, उसके अंदर होती है। म्यूकस लुब्रिकेट करने के लिए, HCl होता है टॉक्सिक जरासीमों को किल करने के लिए, पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ये स्टोमक के अंदर सीक्रेट होता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टोमक लाइनिंग, यही बात होगी, स्टोमक की लाइनिंग को बचाती है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है कि द स्मूथ मसल ऑफ स्टोमक हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। स्मूथ मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, तो वो ब्रेक डाउन करती हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करती हैं फूड की। मैकेनिकल डाइजेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है टीथ के अंदर, मतलब माउथ के अंदर, फिर जो स्टोमक के अंदर भी होती है। मीजोफिल टिश्यू, नाउ व्हाट इज मीजोफिल टिश्यू, हमने कल भी पढ़ा था सेल वाले चैप्टर के अंदर। मीजोफिल टिश्यू ये होते हैं प्रेजेंट लीफ के अंदर होते हैं। इट सेल्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब मीजोफिल के अंदर दो टाइप्स ऑफ पेलिसेड होते हैं मेजोफिल सेल्स, दूसरे होते हैं स्पंजी मेजोफिल सेल्स, ये आपस में मिलकर बनाते हैं मेजोफिल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है जाइलम एंड फ्लोएम आर द वस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम क्या है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। जाइलम क्या करता है, वाटर, जमीन से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, डिजोल्व मिनरल्स को। फ्लोएम जो है प्रीपर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे रूट से बॉडी तक जब बॉडी को चाहिए होता है, या बॉडी में बनता है लीव्स के अंदर, तो लीव्स से जो है ट्रांसपोर्ट करके रूट्स तक या जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे ये पहुँचाता है फ्लोएम। उसके बाद है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस डिफाइन, होम्यो मीन्स टू स्टे, स्टेसिस होम्यो मीन्स सेम, टू स्टेसिस मीन्स टू स्टे। जो भी बॉडी के जो करेक्टर्स हैं, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, ब्लड प्रेशर है, साल्ट की मिकदार है, जो नमकियात हैं, दूसरे मिनरल्स हैं, या जो शुगर लेवल है, सब चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है। उसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहते हैं होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस डिफाइंड एज द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी बाहर एनवायरनमेंट चेंजिंग है उसको बचाना। जैसे टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एंजाइम सारे डिनेचर हो जाएंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एंजाइम जो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इसको मेंटेन करने के प्रोसेस को उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर। अब दूसरी पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए पूरे ऑर्गन सिस्टम जो है सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो उसको पता है कि कितना जो है एंजाइम सीक्रेट करना है, क्या करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर, कि आप इस चैप्टर की सारी समरी आपको मिल गई। इस तरह से दूसरे चैप्टर्स की समरी भी पढ़ी है। किसी भी टेस्ट से पहले आप ये पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, या किसी भी जॉब के लिए या कहीं पे भी आपको बेसिक क्लियर करना है तो इसके लिए ये बेस्ट वे है। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।